नमस्कार दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरी खरी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, हम इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल खरी खरी बातें करेंगे जो सही हो सकता है सही होने के कारण कई लोगों की नाराज़गी भी हमें झेलनी पड़े, लेकिन बात सिर्फ तार्किक होगी और खरी खरी होगी। चूँकि चुनावी मौसम है तो हम आज का हमारा मुद्दा चुनाव से जोड़कर ही लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों की घोषणा की है। उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है और जयपुर शहर के अंदर एक सीट के ऊपर भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित किया है और वो है विद्याधर नगर सीट। ये सीट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले 3 चुनावों से बीजेपी यहाँ लगातार बहुत अच्छे मार्जिन से जीतती आ रही है। इसके अलावा ये सीट पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी की सीट रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब जो टिकट वितरण किया है उसमें नरपत सिंह राजवी की टिकट काट दी है और जयपुर राजघराने की पूर्व सदस्या दिया कुमारी, जो कि राजसमंद से सांसद भी हैं, उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। दिया कुमारी की उम्मीदवारी के बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या यहां राजवी समर्थक उनका विरोध करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें यहां अपना पाएंगे, क्या उन्हें वो चुनावी बढ़त यहां मिल सकेगी जिसकी कि उन्हें उम्मीद थी या पार्टी जिसका अनुमान लगा रही थी। दोस्तों, यही हमारा आज का मुद्दा है। अगर विद्याधर नगर की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो ये भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये राजस्थान की सबसे सुरक्षित सीटों में एक मानी जाती है। उसका कारण है यहाँ के जातिगत समीकरण। दरअसल इस सीट के ऊपर सर्वाधिक संख्या में अगर हम वोटर्स की बात करें तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो कि भाजपा का परंपरागत समर्थक वर्ग रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ वैश्य मतदाताओं की संख्या है, जो भी भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत समर्थक वर्ग रहा है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे राजपूत मतदाता हैं, जो भी भाजपा से लगातार जुड़े हुए हैं। इसके बाद में फिर माली समाज और कुमावत समाज का नंबर आता है और ये भी कुछ एक चुनावों को छोड़कर आमतौर पे भाजपा के समर्थक माने जाते हैं। यही कारण है कि भाजपा का हर वो बड़ा नेता जो कि अपने लिए बड़ी भूमिका देखता है या अपनी फंसी हुई सीट को छोड़ना चाहता है, उसके लिए सबसे आसान जो एक पहुंच होती है वो विद्याधर नगर की सीट मानी जाती है। अब भाजपा ने यहां से दिया कुमारी को टिकट दिया है, नरपत सिंह राजवी की टिकट कट चुकी है, लेकिन पिछले 2 दिनों का अगर घटनाक्रम देखें तो ऐसा लगता है कि मानो क्षेत्र की जनता और भाजपा के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ये मन बना चुके थे कि राजवी की टिकट कटेगी। टिकट की घोषणा के तुरंत बाद भाजपा के 15 से अधिक पार्षद, 42 पार्षद कुल विद्याधर नगर में हैं, जिनमें 15 से अधिक पार्षद दिया कुमारी के यहाँ गए और उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि आगामी चुनाव में वो उनका पूरे मनोयोग से समर्थन करेंगे। वहीं राजवी के समर्थन में खुलकर आने वाले पार्षदों की संख्या अभी तक 2 या 3 ही रही है। यही स्थिति कमोबेश संगठन के स्तर के ऊपर भी है और पूरे इस घटनाक्रम में नरपत सिंह राजवी अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें यह उम्मीद थी कि जिस तरीके का विरोध झोटवाड़ा विधानसभा में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक जो सांसद रहे हैं राज्यवर्धन, जिन्हें अब वहां से विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है, उनका विरोध जिस तरीके से झोटवाड़ा में हो रहा है, वैसा ही कुछ विद्याधर नगर के लिए भी आशा थी राजवी समर्थकों को कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत ही संयोजित तरीके से, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना मैदान में आए दिया कुमारी ने अपनी चुनावी जाजम यहां बिछानी शुरू कर दी है। और जो कि हमें हमारे सूत्रों से पता चला है, अगले 3-4 दिनों के अंदर यहां वार्ड स्तर के ऊपर चुनाव प्रबंधन का काम सौंप दिया जाएगा और उसके साथ ही दिया कुमारी का औपचारिक रूप से जनसंपर्क अभियान इस विधानसभा क्षेत्र में शुरू होने वाला है। अब ये चीज राजवी समर्थकों को भले ही अजीब लग सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी वार्ड, एक भी विधानसभा क्षेत्र का ऐसा हिस्सा नहीं रहे जहां से किसी प्रकार के विरोध की या किसी प्रकार के नाराजगी की कोई खबर निकलकर सामने आई हो। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग विद्याधर नगर के अंदर किया है वो सफल रहा है और अब इंतजार है कांग्रेस के टिकट वितरण का। कांग्रेस की तरफ से पिछली बार सीताराम अग्रवाल यहां से प्रत्याशी थे, जिन्हें नरपत सिंह राजवी ने एक बड़े अंतर से हराया था, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर सीताराम अग्रवाल बहुत ज्यादा सक्रिय इस विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है
वो ये है कि कांग्रेस की जो पहली सूची जारी होगी उसमें विद्याधर नगर क्षेत्र शामिल नहीं होगा। ऐसे में अब ये कयासों का दौर शुरू हो गया है कि क्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यहां से विद्याधर नगर से अपने प्रत्याशी को बदला है, तो क्या कांग्रेस भी ऐसा प्रयोग करने जा रही है? हालांकि अगर कांग्रेस ऐसा प्रयोग करती है तो उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि परिणाम चाहे कुछ भी हो, नतीजा चाहे कुछ भी हो, संगठन की भले ही कांग्रेस के यहाँ कितनी भी कमजोरी हो, लेकिन सीताराम अग्रवाल ने पिछले 5 साल के अंदर क्षेत्र के घर घर तक अपनी पहुंच बनाई है, जो कि पहले बहुत कम मौकों पर ऐसा देखने को मिला है। लिहाजा अब ये रोचक संघर्ष की स्थिति बनेगी विद्याधर नगर में। दिया कुमारी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बन चुकी हैं, अब देखना है कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ कौन आने जा रहा है। तो दोस्तों, ये विद्याधर नगर पे हमारा एक छोटा सा विश्लेषण था। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस को लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।